हमारे देश में वुमेन अब्यूजमेंट और हरासमेंट के बारे में तो बहुत बातें होती है, बट व्हाट अबाउट मेन? जब ये अब्यूजमेंट किसी लड़की के साथ होता है तो लोग उस पर एक्शन लेते हैं, बातें करते हैं, कभी कभी कैंडल मार्च भी निकाल लेते हैं। पर जब ये बात किसी लड़के पर आती है तो पूरा देश और सोसाइटी चुप सा हो जाता है। और हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानियों के सफ़र में आज ये हमारी दूसरी कहानी है। ये कहानी उस शख्स के बारे में है जिसने हमें ये बताया कि आज भी हमारा कानून कितना खोखला है। ये कहानी 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की है, जिसने बेंगलुरु के अपने ही एक घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। पर जान देने से पहले अतुल ने 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड की एक वीडियो और 23 पन्नों में अपनी आप बीती बताई। अतुल ने बताया कि पट्टियां हटाने के बावजूद भी न्याय की देवी आज भी अंधी है। उसने बताया कि कैसे माधव जैसे पेशकार खुलेआम जज के सामने 500 से 1000 रुपए की रिश्वत लेते हैं, तो कैसे कानून और लोगों की रक्षा करने वाले खुद ही 5 लाख की डिमांड करते हैं। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाला लड़का अतुल, जिसने कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री हासिल कर बेंगलुरु जा पहुंचता है और वहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद में जॉब करने लगता है। इसी बीच अतुल की मुलाकात किसी मैट्रिमोनियल साइट पर निकिता सिंघानिया से हुई। निकिता खुद ही कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी और वो कॉल सेंटर पर काम करती थी। दोनों ही परिवार वालों को एक दूसरे से मिलाया गया और दोनों ही परिवारों को ये रिश्ता खूब पसंद आया। 26 अप्रैल 2019 को निकिता और अतुल की शादी हो जाती है और शादी के तुरंत बाद ही अतुल और निकिता बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं। अतुल ने बताया कि निकिता शादी से पहले ज्यादा कॉल पर बात नहीं करती, वो ज्यादातर जवाब सोच समझ कर देती और यही बात अतुल को निकिता की अच्छी लगी। शादी के बाद जब अतुल ने इस बारे में निकिता से जिक्र किया तो निकिता ने बताया कि निकिता के परिवार वाले उसे ज्यादा बात करने में रोकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ज्यादा बात करेंगे तो शादियों में अनबन आती है। और उसने ये भी बताया कि वो इस शादी से खुश नहीं थी। निकिता का परसेप्शन जानने के बाद एज अ हस्बैंड अतुल ने इस शादी में बहुत एफर्ट्स लगाए। उसने निकिता की हर खुशियों का ख्याल रखा, उसे 13 किलोमीटर तक उसके ऑफिस तक ड्रॉप और पिकअप करता और फिर अपने ऑफिस को जाता। अतुल के वेजिटेरियन होने के बावजूद भी निकिता को घर में नॉनवेज खाने की पूरी छूट दी गई थी। निकिता पे घर का बोझ ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए स्पेशली अतुल ने एक मेड रखा जो निकिता के हर छोटे मोटे काम में उसका मदद करती। इन सब के बावजूद उन दोनों की लाइफ काफी स्मूथ चल रही थी। पर एक दिन निकिता को उसके ऑफिस से ईमेल आया और उस ईमेल में ये लिखा था कि निकिता की डिसिप्लिन इशू की वजह से उसे जॉब से निकाला जा रहा है। जॉब न रहने के बाद निकिता हमेशा अपने घर के अंदर रहती और अपना पूरा वक्त अपनी माँ और उसके दोस्तों से बात करने में गुजार देती या कभी कोरियन ड्रामा देख लिया करती। लॉकडाउन का वक्त आया और इसी बीच निकिता प्रेग्नेंट थी और उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ को बुलाया गया। अतुल और निकिता की शादी में अनबन तो थे ही, पर धीरे धीरे निकिता की माँ की वजह से अतुल और निकिता की शादी में खटास भी आने लगी। दिन ब दिन निकिता अपने भाई अनुराग के लिए अतुल से पैसों की मांग करती, तो कभी निकिता के परिवार वाले रोज बहाना बनाकर अतुल से पैसे ऐंठने की कोशिश करते। पर फिर भी अतुल को किसी न किसी तरह से इस रिश्ते को बचाना था और इसीलिए अतुल ने पहले 3 लाख, फिर 14 लाख और फिर से 3 लाख रुपए निकिता के परिवार वालों को दिया। पर एक दिन जब निकिता की फैमिली घर बनाने के लिए 50 लाख की मांग अतुल से करते हैं तो अतुल ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने बाकी के भी पैसे वो वापस मांगने लगा। अब उनके घर पर पैसों को लेकर रोज रोज बहस होती। निकिता बार बार अतुल को पैसे देने के लिए फोर्स करती, पर जब अतुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो गुस्से में निकिता अपने 2 महीने के बच्चे और माँ को लेकर सीधा जौनपुर आ जाती है और वहीं से अतुल को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। और इसके बाद निकिता ने अतुल के खिलाफ जौनपुर कोर्ट में अननेचुरल सेक्स, वायलेंस, हरासमेंट, डॉरी और निकिता के पापा के मर्डर का केस फाइल कर दिया, क्योंकि निकिता का कहना था कि अतुल ने दहेज में उसके पापा से 10 लाख रुपए मांगा। और इसे सुनकर निकिता के पापा को हार्ट अटैक आ गया और इसीलिए निकिता ने अतुल पर 302 का केस लगाया। हालांकि जौनपुर कोर्ट में जब इस केस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो कोर्ट ने पाया कि निकिता के पापा एक लंबे अरसे से हार्ट के पेशेंट थे, जिनका इलाज दिल्ली के एक हॉस्पिटल में हो रहा था। इसीलिए अतुल और निकिता की शादी भी जल्दबाजी में कराई गई और बहुत सारे ऐसे सबूत भी पेश किए गए जिससे ये साबित हो गया कि निकिता झूठ बोल रही थी। और इस बात को निकिता ने बाद में एक्सेप्ट भी किया, जिससे अतुल अपने उन 9 केसों में से 302 का केस जीत जाता है। पर अब भी अतुल के आधे से ज्यादा केस चल रहे थे। अतुल को मेंटली और फिजिकली हरास करने के लिए निकिता ने जौनपुर
जौनपुर हाईकोर्ट में फास्ट ट्रैक की मांग की, जिससे तारीखें जल्दी जल्दी आए ताकि अतुल जैसा रोज रोज ऑफिस जाने वाला एम्प्लॉय इन्हीं कोर्ट कचहरियों के चक्कर में घसीटाता रहे। और अब ये केस फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक के हाथों में आता है और ये वही रीता कौशिक है जिसका जिक्र अतुल ने अपनी वीडियो में किया था। अतुल के 23 पन्नों में सबसे पहला नाम रीता कौशिक और माधव का था। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से अतुल का कानून पर से भरोसा उठ गया। अतुल का कहना था माधव, जो कि एक पेशकार है, वो कैसे खुलेआम जज साहिबा के सामने 50 और 1000 रुपए तक की रिश्वत लेता। अतुल को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब रीता कौशिक ने ये फैसला सुनाया कि जब तक अतुल और निकिता का डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक निकिता और उसके 2 महीने के बच्चे को 80,000 रुपए मेंटेनेंस के नाम पर देना पड़ेगा। मुझे लगता है 40,000 रुपए सिर्फ 2 महीने के बच्चे के लिए, जिसकी अभी स्कूलिंग भी नहीं हुई और जो जौनपुर शहर में रहता है, ये सरासर नाइंसाफी थी और ऐसा फैसला किसी भी कोर्ट ने आज तक नहीं सुनाया था। अब इन पैसों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। निकिता ने तो अतुल को साफ साफ कह दिया था कि वो ये केस तभी वापस लेगी जब तक अतुल उसे 3 करोड़ नहीं दे देता। और अतुल ने जब ये बात जज रीता कौशिक के सामने रखी तो उसने खुद 5 लाख में सेटलमेंट की बात करने लगी। जब अतुल ने कहा कि वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा और उसने समझाया कि आजकल इतने ऐसे कई लोग हैं जो झूठे केस पर फंसाए जाते हैं और इन सब की वजह से वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इस बात पर निकिता ने कहा कि तुम भी क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। और ये बात सुनकर रीता कौशिक हंसने लगी और अतुल को बताया कि निकिता उसकी पत्नी है, वो जो चाहे कह सकती है। बल्कि रीता कौशिक ने कहा कि तुम मुझे 5 लाख दे दो, मैं एक ही दिन में तुम्हारा सारा केस खत्म कर दूंगी। और अतुल ने ये बताया कि रीता कौशिक माधव के थ्रू कई बार अतुल से पैसे ऐंठने की कोशिश करती, क्योंकि माधव ने कई बार अतुल से सेटलमेंट की बात फोन पर कही थी। पहले तो उसे ये लगता था कि माधव झूठ बोल रहा था, पर अब इन चीजों को रिलेट करने के बाद उसे ये पता चलता है कि रीता कौशिक खुद ही एक रिश्वतखोर है। अतुल को अब ये तो समझ आ गया कि इन पैसों का लेन देन तब तक चलता रहेगा जब तक अतुल के जेब में पैसा है, और इसी खेल को खत्म करने के लिए उसने खुद को खत्म करने की ठानी। पर मौत को गले लगाने से पहले उसने 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड की वीडियो और 23 पन्नों में अपनी कहानी बताई। उसने कहा, मैं रीता कौशिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा और वो सारे प्रूफ भी दूंगा जो मेरे पास हैं। अतुल ने कहा, मुझे पता है कि जिस उम्र में मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए उस उम्र में मैं उनको छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा काम करूंगा, फैमिली से बात करूंगा और फिर मैं मुक्ति पाऊंगा। जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी या सुनी होगी उन सबका कल्याण हो। फिर आखिरी में अतुल ने अपने उन 12 ख्वाहिशों के साथ मौत को गले लगा लिया। अतुल के 12 ख्वाहिश कुछ इस तरह से थे। अतुल का पहला विश, निकिता और अतुल की जो 9 केस हैं जो अभी पेंडिंग है, उनकी सुनवाई लाइव हो सबके सामने, ताकि लोग ये जान सकें आखिर सच्चाई क्या थी। अतुल की दूसरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी 1 घंटे 21 मिनट 46 सेकंड की वीडियो और 23 पन्नों को कोर्ट एज अ एविडेंस कंसिडर करे और एक्सेप्ट करे। उसकी तीसरी ख्वाहिश थी कि उसके केस को यूपी जौनपुर से ट्रांसफर कर बेंगलुरु के हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो ताकि उसे सही फैसला मिल सके। उसकी चौथी ख्वाहिश ये थी कि उसके बेटे को अतुल के माँ बाप को सौंप दिया जाए, क्योंकि अतुल के हिसाब से उसकी पत्नी उसे अच्छे संस्कार नहीं दे सकती। उसकी कस्टडी उसके माँ बाप को दे दी जाए और बाद में उसका भाई उसे संभाले। उसकी 5वीं ख्वाहिश ये थी कि अतुल के मरने के बाद उसके ससुराल वाले उसकी डेड बॉडी के आसपास भी नहीं भटके। अतुल की 6ठी ख्वाहिश, अगर किसी वजह से कोर्ट उसके गुनाहगारों को सजा नहीं दे पाती तो उसकी अस्थियों को वहीं कोर्ट के बाहर गटर या नाली में बहा दिया जाए। अतुल की 7वीं ख्वाहिश ये थी कि उसके गुनाहगारों को मैक्सिमम सजा मिले। उसकी 8वीं ख्वाहिश ये थी कि अतुल के जाने के बाद उसके माँ बाप को झूठे केसों पे न फंसाया जाए, उन्हें परेशान न किया जाए। अतुल की 9वीं ख्वाहिश ये थी कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों से ना ही कोई नेगोशिएशन और ना ही कोई समझौता किया जाए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सजा दिया जाए। अतुल की 10वीं ख्वाहिश ये थी कि उस पर लगाए गए केस जो कि उसकी वाइफ ने लगाए थे, उस केस को तब तक वापस ना लिया जाए जब तक उसकी पत्नी ये न कह दे कि अतुल पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद थे। उसकी 11वीं ख्वाहिश ये थी कि उसकी पत्नी हो सकता है उसके बच्चे को अदालत ले आए सिंपैथी पाने के लिए, तो उसकी ऐसी हरकतों को कोर्ट नजरअंदाज करे। द लास्ट 12th विश, मेरे जाने के बाद अगर मेरे माता पिता से यूं ही वसूली की जाए
और उन्हें भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े तो मेरे माँ बाप भी इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हैं और उनकी इच्छा मृत्यु की मांग को पूरी की जाए। और अगर ऐसा होता है तो ना कि सिर्फ मेरे माँ बाप को बल्कि उन तमाम पतियों को फॉर्मली मार डालें जो मेरी ही तरह ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं। जैसे ही अतुल की मरने की खबर मीडिया में अपीयर हुई तो बेंगलुरु पुलिस फौरन ही निकिता के घर पहुंचती है, पर मौका पाते ही निकिता और उसके परिवार वाले वहां से भाग गए और इस वजह से बेंगलुरु पुलिस को यूपी पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस का कहना था कि अनुराग और उसकी मां के बीच व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही थी जिसकी वजह से उन दोनों का लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा था, बट फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के थ्रू यूपी पुलिस को ये पता चलती है कि अनुराग और उसकी मां प्रयागराज पर छुपे हुए हैं और 15 तारीख को उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब दोनों को अरेस्ट किया गया तो पहले पुलिस अतुल के उस बेटे के बारे में पूछती है जिसका जिक्र अतुल ने अपनी वीडियो पे किया था। पुलिस की सख्ती बरतने पर उन्होंने बताया कि अतुल का बेटा किसी रिलेटिव के साथ है और यूपी पुलिस से कंफर्मेशन लेने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर निकिता का कोई पता नहीं चला, वो अब भी लापता थी। पर ठीक 15 तारीख को निकिता ने अपने रिलेटिव को कॉल किया जिससे पुलिस को ये पता चला कि निकिता गुरुग्राम के किसी पीजी में रहती थी और वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर अ सेफ्टी कंसर्न उन तीनों को लेट नाइट फ्लाइट से यूपी से बेंगलुरु लाया गया और ठीक 16 तारीख को निकिता और उसके परिवार वालों को एक लेडी जज के सामने पेश किया गया। इसके बाद निकिता और उसकी फैमिली से कई सवाल पूछे गए। निकिता ने बताया कि उसने कभी भी अतुल से 3 करोड़ नहीं मांगे थे। कोर्ट का जो भी फैसला आता निकिता एक्सेप्ट कर लेती। निकिता ने ये बताया कि उसने कभी भी अतुल को पैसों के लिए हरास नहीं किया। वो खुद पिछले 3 साल से अतुल से दूर रहकर दिल्ली में जॉब कर रही थी और अगर उसे पैसे हड़पने ही थे तो अतुल को डाइवोर्स ही क्यों देती। बल्कि पुलिस वालों को निकिता ने ये बताया कि अतुल डॉरी के लिए निकिता को टॉर्चर करता था। जब मीडिया को निकिता और उसकी फैमिली के अरेस्ट होने की बात पता चली तो मीडिया अतुल के माँ बाप के यहाँ समस्तीपुर पहुँच गई। जब अतुल के माँ बाप को इसकी जानकारी हुई कि निकिता गिरफ्तार हो चुकी है तो उन्होंने अपने पोते के बारे में पूछा। अतुल के पिता ने बताया कि मैं अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मैं जल्द ही उसकी अस्थियों को विसर्जन कर दूंगा क्योंकि जिस तरह से मेरी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकता और अतुल की अस्थियों को बहाने के बाद मैं खुद भी जान दे दूंगा। कानून ने अतुल के साथ फिर एक मजाक किया क्योंकि अतुल के गुनाहगारों को सजा तो नहीं पर बेल जरूर मिल गई। उनके गिरफ्तारी के ठीक 20 दिन बाद 4 जनवरी को उनको बेल मिल गई और इसके साथ साथ अतुल के बेटे की कस्टडी भी, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि अतुल के माँ बाप उस बच्चे के लिए अजनबी थे और जिसकी वजह से शायद बच्चा लोनली फील करता। निकिता की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर उसके बच्चे की कस्टडी निकिता को ही दे दी गई। अगर मैं इस कहानी को देखूं तो अतुल को वो जस्टिस ही नहीं मिला जिसका वो हकदार था, क्योंकि रीता कौशिक, सुशील, माधव पेशकार इन तीनों का तो कहीं पे नाम भी नहीं आया। क्योंकि जो सजा निकिता को मिलनी चाहिए उस सजा के हकदार ये भी तो थे, क्योंकि जब अतुल ने कहानी बताई तो सबसे पहला नाम रीता कौशिक का था। और अगर ऐसा है तो कानून इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं की। अगर रीता कौशिक इतनी ही सच्ची है तो अतुल के बाकी बयानों को क्यों कंसीडर किया गया। जिस तरह से कोर्ट ने निकिता पे एक्शन लिया उसी तरह से कोर्ट को रीता कौशिक पे भी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि रीता कौशिक और माधव उतने ही सजा के हकदार थे जितने निकिता सिंघानिया और उसकी माँ। तो क्या अतुल की पूरी कही गई बातें झूठी है, और अगर झूठी है तो निकिता को क्यों गिरफ्तार किया गया। अतुल की कही हुई बातों पर तब तो कोर्ट को एक्शन ही नहीं लेना चाहिए। फिलहाल निकिता बेल पर है और अगर उसे सजा मिलती भी है तो सिर्फ 10 साल की, क्योंकि सेक्शन 306 अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के केस में सिर्फ 10 साल की सजा दी जाती है। अब यूं ही निकिता जमानत पर बाहर रहेगी, कभी कभी वो सुनवाई के लिए कोर्ट चला जाया करेगी, फिर किसी और केस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा। लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अतुल की कहानियों को भूलते जाएंगे और ऐसे ही अतुल जैसा कोई मासूम लड़का यूं ही कोर्ट कचहरियों के चक्करों में पिसता रहेगा, क्योंकि IPC 498 स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और इसीलिए NCRB भी मेल डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं देता। और तो और 2019 में सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया कि पुरुषों में से लगभग 20% पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं और 2016 में एक सर्वे के मुताबिक 51.5% भारतीय पुरुषों ने ये माना कि वह अपने रिश्ते में मेंटली और इमोशनली हरास होते हैं। और RTI के अनुसार लगभग हर साल तकरीबन कम से कम 1 लाख पुरुष यूं ही आत्महत्या कर लेते हैं। इन कहानियों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा।
तो कहानियों के सफ़र में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अलविदा, नमस्कार।